नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार, जो कि इस वक्त रघुबरपुरा मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी और हर्ष सोलंकी जी, जो कि मंडल महामंत्री हैं, दोनों लोग आज बैठे हैं। जो आज किसान के प्रति लोग बाग अफवाह फैला रहे हैं कि जो है किसान परेशान है, किसान धरना में बैठे हैं। एक्चुअली ये बताएंगे किसान कहाँ पे हैं, ये बताएंगे। सर, जो आज आप ये कागज़ आया हुआ है, मोदी जी ने आज निकाला है, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप लोगों ने अभी देखा होगा, काफ़ी समय से जो आंदोलन चल रहा है हमारा सभी बॉर्डरों पर। जी जी। पहले तो ये किसान नहीं है, जी जी, ये सारे वो बिचौलिए हैं जिनकी जेबों पर मोदी जी सरकार ने कैची चलाई है। जो किसानों का अनाज होता था, मंडी में जाता था, जो 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से उन्हें मिलता था, वो मना कर देते थे लेने के लिए, हमारे पे जगह नहीं है, वो नहीं है। उसका जो एक और माध्यम होता था, वो किसान फिर वहाँ जाके बेचता था कम रेट में। उसी के बाद वो गोदाम वाले उस माल को खरीद लेते थे, तो किसान को दोहरी मार पड़ती थी, क्योंकि वो अनाज लेके आया मंडी में, अब बिचेगा नहीं तो वो लेके जाएगा नहीं वापस। अब वापस लेके आएगा तो आने जाने का खर्चा प्लस उसका अनाज खराब होगा, तो मजबूरी में उसे और सस्ते में वो अनाज बेच के जाना पड़ता था। अब जो MSP है वो 2.5 गुना बढ़ा है, कम नहीं हुआ उस पर। किसान अपना अनाज कहीं पर भी जाके बेच सकता है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा कि पहले क्या होता था, उनको उसी जगह पे बेचना है जो उनकी मंडी है। अब ऐसा नहीं है, अपना पैन कार्ड दिखाओ, किसान का अनाज आप ले सकते हो, जो MSP उन्होंने रेट निर्धारित किया उसके हिसाब से। लेकिन क्या कुछ लोगों की रोजी रोटी के, जो किसानों के बलबूते पे आज अपने आप को एक धंधा सेठ के रूप में व्याख्यात हो चुके हैं। और आपने देखा हो कितने जो किसानों आंदोलन के अंदर रोटियां सीख रही हैं, बिरयानी चल रही है, टेंट लगे हुए, बढ़िया बढ़िया कपड़े धोने की मशीन आई हुई है। तो क्या ये किसान कर रहे हैं आंदोलन? किसान के पास तो अगर इतना पैसा है तो किसान आंदोलन करने की जरूरत क्या है? किसान अन्नदाता है देश का, लेकिन यदि वो अन्नदाता है तो वो अपने खेतों में देख रहा होगा कि इस टाइम फसल की बुआई का टाइम है, ना कि उसको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ अगर है तो वो 2-4 किसान सच्चे रूप से होंगे, लेकिन सारे के सारे बिचौलिए हैं। पूरा मोदी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा हुआ है। षड्यंत्र इतना तगड़ा है कि उसको देख के आप लोग खुद देख रहे होंगे, 25 दिन से ये लोग डटे हुए हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल भी खुद इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो उनका खर्चा आ रहा है, रहने की व्यवस्था हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? क्या किसान के पास इतना पैसा है कि 6 महीने का राशन लेके वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने बीवी बच्चों को, किसी की चिंता नहीं इन लोगों को? मैं समझता हूँ ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। किसान को इतना अच्छा फायदे वाला बिल दिया गया, लेकिन कुछ लोग बिचौलिए किसानों को बहला के, या देश के कुछ चुनिंदा पार्टियाँ आम पब्लिक को बहला रही है कि मोदी सरकार को किसी तरह से बदनाम किया। जी जी जी। तो सर, जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, कल शाम को गाजीपुर बॉर्डर में भी गया, लेकिन लोगों को ऐसे हालत में हमने देखा, जो कि हमारी वो वीडियो जल्द ही आने वाली है आपके पास, जो कि आप देखोगे तो खुद कहोगे हाँ वाकई में ये क्या है क्या नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो अभी वो वीडियो मैंने आपकी देखी नहीं है। और दूसरा बात है, यदि उन्होंने किसी किसान को लाके वो हालात उसकी दिखाई गई है, जैसे जहाँ तक जो है आपकी बातों से पता चल रहा है कि किसान बहुत गरीब है और वहाँ पे खड़ा कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि मीडिया ने जो रूप वहाँ का दिखाया वो आम जनता तक पहुँच चुका है पूरे भारत के अंदर। जी जी। और वो रूप दिखने के बाद उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब वो कुछ ऐसे किसानों को लाएंगे जो गरीब हालात में होंगे, तो उनको वहाँ लाके खड़ा करा गया है पूरा एक प्लान बना के, जिससे कि जनता को दिखाया भाई इनके साथ किसान भी खड़े हैं और ये अब हम लोग भी किसान ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसान होते तो शुरू से दिखाई देते। आपने शुरू से देखा किसी किसान को वहाँ पे? सारे VIP गाड़ियों, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में किसान के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो सकती है। वहाँ शाम को दूध और गुड़ भी चलता है, इस तरीके से चलता है जैसे कि डेली दूध और गुड़ खा रहे हो। गुड़ और दूध खाना तो एक अलग विषय है। ठंड का टाइम है और किसान के घर में दूध और गुड़ होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वहाँ बिरयानी खाई जा रही है, दारू की नदियाँ बही जा रही हैं, VIP टेंट भंगड़ा ना करा जा रहा है वहाँ पे, तो क्या हमारा किसान इतना अगर संपन्न है तो उनको ये आंदोलन अभी बंद कर देना चाहिए। जब इस किसान के पास इतना पैसा है तो फिर किस जरूरत है? गवर्नमेंट ने अगर इस बिल को निकाला है, ये पब्लिक के रूप में उसमें जाएगा बिल। अभी ये हमारे पास आया हुआ देखिए, ये पर्चे आए हैं प्रदेश से, ये प्रत्येक घर में जाएगा और इस बिल के बारे में एक एक व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी किसान बिल के अंदर क्या चीज़ है, क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। विरोध करना
विपक्षी पार्टियों का अपना मुद्दा, कि पंजाब में भी अभी अगले साल हो सकता है चुनाव है, तो हर आदमी अपनी ज़मीन खोई हुई जो ज़मीन है उसको तलाशने के रूप में, और ये किसानों का आंदोलन तो आप किसी को कह ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी। जी। और रही से 25 तारीख को मोदी जी लाइव रहेंगे, उसमें वो अपना किसान के विषय में पूरा योगदान रखेंगे, उन्होंने उनके लिए हित के लिए क्या किया। आपने कितनी अच्छी बात कहा, 25 तारीख को मोदी जी लाइव में रहेंगे, सभी किसान सभी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जो जिसकी समस्या है वो अपनी समस्या बता सकते हैं। सर, और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं या विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही हैं, इसका मतलब क्या है? विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाने का। विपक्ष क्या बचा क्या है? विपक्ष यदि जो अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट होती है जनता की, यदि उसके काम की तारीफ करे तो वो विपक्ष क्यों कहलाएगा? उनको फिर आगे बढ़ने का मौका खत्म हो जाएगा। यदि उनका काम की सराहना की जाएगी तो उनका काम तो यही है कि उनके काम में कमियां निकालना। जब धारा 370 खत्म हुई थी तब भी उन्होंने उसमें हाय अल्लाह हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी जनमानस देख रहा है इस चीज़ के लिए, जोर सोचता है और दिमाग से दिखता आपके से। पहले मीडिया कम थी, आज मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा स्वरूप है, जो हर एक व्यक्ति छोटा छोटा युवा भी जो हमारा है वो भी चीज़ को समझता बारीकी से कि कौन सी पार्टी देश हित के लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी देश विरोध में काम कर रही है। यहाँ पर सोलंकी जी, हर्ष सोलंकी जी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के किसानों को, जनता को क्या संबोधित करेंगे, क्या आवाज़ देंगे कि जो है जनता संभले और सुधरे? सबसे पहले तो मैं किसानों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, जो ये MSP है और APMC एक्ट है, जी ये उनके फ़ायदे की चीज़ है। कोई उससे उन्हें फ़ायदा ही मिल रहा है, उससे उनके साथ साथ उपभोक्ता जो मंडियों में जो कहते हैं ना सब्जियां महंगी हो जाती है, उससे जो सीधा वो रिटेल काउंटर में सीधा एक जो है ना, एक क्या होता है बीच में एक मीडिएटर बन गए थे आड़ती, जी वो किसानों से खरीदते थे सब्जी, ये सब चीज़ें उनका वो खरीदते थे। लेकिन अब जो है वो इसमें से आड़ती ख़त्म हो जाएगी APMC एक्ट के तहत, जिससे कि है रिटेलर सीधा किसानों से खरीद सकता है सामान। उससे क्या है जो बीच का जो कमीशन है वो ख़त्म होगा, जिससे दोनों को लाभ होगा। एक तो उन किसानों को उनकी जो कहते हैं फसल की सही कीमत मिलेगी, ज़्यादा कीमत मिलेगी। दूसरा उपभोक्ता को ये फ़ायदा होना है कि भाई जो उन्हें महंगी चीज़ मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, अब वो सीधा रेस्टोरेंट में जाके बेच सकते हैं। किसानों को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक जो MSP में जो उन्हें एक जो लाभ दूसरा होने वाला है वो ये लाभ है कि कल जो मान लो उनकी उपज कम होती है तो भी उन्हें नुकसान नहीं होगा MSP आने से। MSP से ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होना है कि उन्हें लाभ होगा ही होगा उसमें। उससे अगर उनकी मान लो उपज किसी कारणवश कम हो जाती है, लेकिन वो दर निर्धारित कर देगी गवर्नमेंट की, वो उन्हें उस हिसाब से वो दर मिलेगी। उससे क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये लाभ उनके लिए ये उन्हें समझना चाहिए और मोदी जी का साथ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये जो बिल पास हुआ है इससे ज़मीनें छिन जाएंगी या ज़मीन हड़प हो जाएंगी, ये मोदी जी खा जाएंगे, ऐसा मैं सुनने को आ रहा है। ऐसा है जी, APMC एक्ट अगर कोई पढ़ेगा उसमें ज़मीनों का तो कोई विवरण ही नहीं है उसमें। उस एक्ट में तो सिर्फ किसान की फसल के बारे में कि उन्हें किस तरीके से उन्हें लाभ हो सकता है। वैसे किसान कहीं भी अपनी सामान बेच सकता है। किसान जो है मैं आपको बताऊं, किसान अगर सीधा जाके अगर अपनी सपोज कीजिए कि वो आलू बेचता है जी। तो वो आलू जाके किसी भी बड़े होटल में नहीं बेच सकता जाके डायरेक्ट, क्योंकि जो पंजाब हो गया या हरियाणा हो गया यहाँ पे इतना माफिया बना हुआ है आड़तियों का, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कानूनी तौर पे नहीं कर सकता, वैध ही नहीं है वो जी। अब एक्ट आने से ऐसा होगा कि वो सीधा डायरेक्ट जाके अपना किसी भी बड़े होटल में जहाँ पे उसकी खपत ज़्यादा लगती है वो डायरेक्ट बेच सकता है। उससे क्या है उसको कीमत भी मिलेगी, उससे उसे फ़ायदा होगा। और जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो सब्जियाँ सर्व होती है उन सब्जियों का रेट भी कम हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। जो उन्हें चीज़ चाहिए वो मिलेगी। बीच में जो आड़तियों का है ना कि जो 2% कमीशन लेते हैं, 5% कमीशन लेते हैं, या मनमाजी से कि किसान को कहते हैं कि हमें 5% कमीशन चाहिए ही चाहिए आलू, अगर आपकी आलू की फसल है तो वो ऐसा नहीं होगा वो, और वो सीधा जो लाभ है सीधा किसान की जेब में जाएगा। तो क्या इसी वजह से ये जो आड़ती लोग धरना पे बैठे हैं या किसान का मुद्दा लेके बैठे हैं, क्या यही वजह है जो कि किसान का आंदोलन जारी है? हाँ भाई साहब, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। पंजाब का सबसे जो माफिया है, इसे मैं माफिया कहता हूँ आड़तियों को, जैसे कहते हैं ना भू माफिया,
इन्होंने इतने इनके पैर इसमें जम चुके हैं कि वो अब हटना नहीं चाहते। उसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकारों का आरक्षण भी है उन्हें, जी जी है, तो उससे अब हटने को हो रहे तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी उन्हें परेशानी होगी। इसी चक्कर में वो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर जब वो आड़तियों का बीच का मीडिएटर हट जाएगा तो उससे लाभ होना ही तय है। किसानों को ये समझना है और हम भी समझ रहे हैं, हमारे को समझना ही पड़ेगा ये बात, क्योंकि हमें APMC एक्ट से फ़ायदा ही होना है, नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं है किसानों का। तो